एक बात और बताई सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने सोचा कि संसार में सब लोग निष्काम तो नहीं होंगे। महात्मा लोग समझाते हैं निष्काम भक्ति करना चाहिए, लेकिन सब निष्काम तो नहीं होंगे, उनको संसार की कामनाएं होंगी। तो तीसरे अध्याय में सुखदेव जी ने डिटेल में बताया कि संसार की कौन सी कामना की पूर्ति के लिए किस देवी की या देवता की उपासना करनी चाहिए। तुमको धन चाहिए तो इस देवता की उपासना करो, तुमको रूप चाहिए तो इस देवता की उपासना करो, तुमको प्रतिष्ठा चाहिए तो इस देवता की उपासना करो। ये सारा वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। महापुरुषों की समझाने की चतुराई देखो। सारी कामनाओं का वर्णन कर दिया और इन इन देवताओं की उपासना करनी चाहिए ये भी वर्णन कर दिया, और फिर कहते हैं कि ये सारी कामनाएं तुमको हो भी ना तो भी उन देवी देवताओं की भक्ति करना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। चाहे कामनाएं हो और चाहे कामनाएं न हो और चाहे मोक्ष की कामना हो, सबको यजेत पुरुष परम अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, उसको श्री कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए। यानी श्री कृष्ण भक्ति करने से यदि कोई संसार की कामना रखता है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई देवी देवता की उपासना नहीं करना है। और यदि तुम निष्काम हो तो बहुत ही अच्छा है। यानी सकामता भी है तो भक्ति तो श्री कृष्ण की ही करना है। यद्यपि सकाम भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम सकाम भक्ति करते हो तो सकाम भक्ति करते करते तुमको कोई सच्चा संत मिल जाए और वो तुमको निष्काम भक्ति का स्वरूप बता दे तो तुम सकामता से निष्कामता में चले जाओ। इसलिए सुखदेव जी ने अंत में निर्णय कर दिया कि श्री कृष्ण भक्ति ही करना है।